नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2020 आने के बाद आप सभी के मन में केवल एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरा इतना रैंक है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज इस ब्रांच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे टोटल कैटेगरी वाइज कितना सीट है, अलग अलग कोर्स में कुल कितना सीट है और कैटेगरी वाइज कितना सीट है। साथ ही साथ कुल सीटों की संख्या को लेकर यहाँ पर हम पोल खोलने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि कितने रैंक पर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल पाएगा, क्योंकि सिविल ब्रांच का कितना ज़्यादा डिमांड है वो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को इस तरह का वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। और हाँ, आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ से आप अपना एक रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हम एक पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ओपन में जो रैंक दिखा रहा है, यानी कि जनरल कैटेगरी में टोटल स्टूडेंट जितना था उस स्टूडेंट में 15,635 रैंक है, जबकि इसको ओपन में कैटेगरी रैंक 4896 है। अब यहाँ पर जो है ओपन रैंक और एक होता है नीचे वुमेन रैंक। अगर कोई गर्ल्स है तो उसको वुमेन रैंक भी शो कर रहा होगा। तो वुमेन में जनरल में कितना दिखा रहा है और वुमेन में कैटेगरी में उसको कितना दिखा रहा है। तो ये दो टाइप का रैंक शो करता है। तो बॉयज़ के लिए केवल एक ही रैंक और गर्ल्स के लिए दो रैंक शो करता है। इसके बाद दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ से हम इसका प्रोस्पेक्टस पॉलिटेक्निक वाला डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ से आप सभी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और इसी से हम आपको ये भी बताएंगे कि टोटल कितना सीट है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कुल कितना सीट बनते जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे राजकीय मतलब कि केवल और केवल गवर्नमेंट संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरण जो 2020 के लिए फिर से अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो आप सभी को दिखाई देगा कि कॉलेज का नाम, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि सिविल है या फिर क्या है, वो सारा ट्रेड आपको यहाँ पर शो करेगा। साथ ही साथ कुल सीटों की संख्या, सैनिक कोटा के लिए यहाँ पर सीट, उसके बाद अतिरिक्त सीट, और नीचे आएंगे तो टोटल यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि टोटल जो सीट है वो कितना है, 11,307 सीट है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या यहाँ पर 44 है, जबकि पिछले साल 39 कॉलेज ही थे और इस बार 44 कॉलेज हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे सैनिक कोटा के लिए 192 सीट रिजर्व है, साथ ही साथ अतिरिक्त में यहाँ पर 558 सीट है। अब ये सैनिक कोटा और अतिरिक्त सीट क्या है इसको भी समझिए। यहाँ पर आप सभी देखेंगे अगर बाद में कोई सीट में परिवर्तन होता है तो आप सभी को काउंसलिंग के समय सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांग कोटा की सीटें दिव्यांग के लिए प्रत्येक संस्थानों की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिव्यांग कोटा की सीटें दिव्यांगों के लिए प्रत्येक संस्थानों की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं। इसका मतलब ये कुल सीट है तो दिव्यांग के लिए इसी कुल सीटों में क्या होगा, उनका भी सीट निहित है। अब यहाँ पर सभी देखेंगे कि आरक्षण यानी कि कोटिवार पूर्ण विवरण की सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा काउंसलिंग के समय उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी कैटेगरी वाइज कुल कितना सीट है वो नहीं बताया गया है यहाँ पर, वैसे हम आप सभी को डिफाइन करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम आप सभी को दिखा दें सैनिक कोटा के लिए जो सीट है आरक्षित, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम की कुल सीटों में ही सम्मिलित है। ये भी जो है इसके द्वारा विभाग के द्वारा भेजा गया निर्देश के अनुसार ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अतिरिक्त सीट जो यहाँ पर 558 शो कर रहा है वो किसके लिए है, तो वैसे स्टूडेंट जिनके माता पिता जीवित नहीं है यानी कि अभिभावक नहीं है और उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए 558 सीट रिजर्व है। तो इस तरह से ये हो गया सैनिक कोटा के लिए, ये हो गया जिनके माता पिता नहीं है और 8 लाख से कम आय है तो उनके लिए ये सीट रिजर्व है, और ये सीट जो है इसी कुल सीटों में निहित है। बाद आप सभी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पीपीई के लिए कुल सीटों की संख्या तो यहाँ पर 120 है, और साथ ही साथ नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आप सभी को प्राइवेट का भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ पैरा मेडिकल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल कितना सीट है। और नीचे आएंगे तो पैरा मेडिकल, वो था पैरा मेडिकल डेंटल, और पैरा मेडिकल में सीटों की संख्या 2715 है। और यहाँ पर भी जो है सैनिक कोटा के लिए या फिर जो भी विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट है वो सीट की संख्या इसी कुल सीटों में निहित है। उसके बाद आप सभी नीचे आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज से संबंधित जानकारी आप सभी को मिलेगी। यहाँ पर हम आपको कुल सीट गवर्नमेंट कॉलेज का कैटेगरी वाइज कितना है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसी डिटेल को यहाँ पर लिखे हैं। 11,307 सीट पॉलिटेक्निक में, 192 सैनिक के लिए और 558 अतिरिक्त सीटें हैं। तो यहाँ पर पीपीई की बात करें तो टोटल 120 सीट है और पीएमडी के लिए 300, और वहीं पर पैरामेडिकल के लिए 2715 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस टोटल सीट को अगर हम कैटेगरी वाइज बांट दें तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त सीटें और यहाँ पर सैनिक कोटा के लिए जो सीटें हैं वो कुल सीटों में ही निहित है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों सीट को 11,307 यानी कि कुल सीटों में से माइनस कर लेंगे तो 10,557 सीटें बच जाती है, जो कि इस दोनों को छोड़ करके टोटल सीट होगा। इसके बाद इस टोटल सीट को अगर 100% मान लिया जाए तो यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में 40%, एससी को 16, एसटी को 1, इस तरह से कैटेगरी वाइज सीट बांटा गया है। अगर यहाँ पर 40% हम निकाल लेंगे 1057 का, तो यहाँ पर 4,222.8 यानी कि 4,223 सीटें जो है जनरल कैटेगरी में आता है। उसके बाद 1690 सीट के आसपास एससी में। ईबीसी की बात करें तो 1900 सीट जो है यहाँ पर, टोटल 1900 मतलब कि सभी ब्रांच का सम्मिलित होगा इसमें, 1900 सीट ईबीसी में। बीसी की बात करें तो 12% निकालिएगा तो 1266.84 होगा, यानी कि 67 सीटें बीसी में हो जाएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब जो भी आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट होंगे उनको जो है 1055 सीटें यहाँ पर मिल रही है, और जो गर्ल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको 316। अब दोस्तों आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर मैं ईबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और इसमें 1900 सीटें रिजर्व है, तो आप ये सोचेंगे कि क्या मैं जनरल में नहीं जा सकता। तो दोस्तों जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो जनरल में जा सकेंगे, लेकिन जनरल वाले स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिविल ब्रांच कितने रैंक पर आप सभी को मिल पाएगा। अगर मैं मान लूँ कि टोटल 2100 सीटें हैं, तो 2100 सीटें को अगर मैं कैटेगरी वाइज बांट दूं तो इस तरह से सीट जो है कैटेगरी वाइज बंट जाएगा। इस तरह से आप सभी देख पाएंगे कि जनरल में 840 सीटें, इसका मतलब 840 तक रैंक जिसका भी जनरल में आता है उसका तो 100 में 100% है कि उसको सिविल ब्रांच मिल जाएगा अगर वो लेना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कि जिसका भी 840 रैंक है जनरल में, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इलेक्ट्रिकल भी ले लेंगे, सिविल ब्रांच भी के अलावे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, और भी अदर ब्रांच ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जिनका भी 1000 या 2000 के आसपास भी रैंक होगा उनको भी सिविल ब्रांच अलॉट होने का चांस मिलेगा। क्योंकि पिछले साल ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका भी 3600 जनरल में रैंक था, उनको भी सिविल ब्रांच अलॉट हुआ था। अब ये सारी बातें डिपेंड करता है कि कॉलेज चॉइस आप किस तरह से करते हैं। अगर आप कॉलेज चॉइस सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको मनपसंद ब्रांच यहाँ पर मिलने का चांस मिल सकता है ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो यहाँ पर सिविल ब्रांच न लेकर के अदर ब्रांच में जा सकेंगे। तो ऐसे में जिनका भी 2000 के आसपास रैंक होगा, 2500 के आसपास रैंक होगा, उसको भी यहाँ पर सिविल ब्रांच मिलने का चांस होगा। अगर कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसे कि 210 सीटें हैं, तो अगर इनका 500 के आसपास रैंक होगा तो भी जो है इनको कैटेगरी से सीट अलॉट होने का चांस बनेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं
कि आगे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी ऑनलाइन कॉलेज का चॉइस करेंगे। अगर कॉलेज का चॉइस आप अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से कॉलेज को चुन लेते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को कॉलेज अलॉट होने का चांस बनेगा। अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे भी। साथ ही साथ उसके बाद आप सभी को ऑफर लेटर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। अगर आपको जो है ऑफर लेटर में कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिस कॉलेज को आपने चॉइस किया है, तब आप सभी को उसी ऑफर लेटर पर ये मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज में आप सभी को काउंसलिंग करवाने के लिए जाना है और किस डेट को आप सभी को काउंसलिंग करवाने जाना है। वो सारी जानकारी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसी पर आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आगे की तिथि में आप सभी को काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित जानकारी अपडेट की जाएगी, लेकिन हम आप सभी को उससे पहले ही काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, इस पर भी वीडियो बनाइए, तो वो भी हम आप सभी को जल्द ही अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैं आप सभी को समझाने की कोशिश किया हूं वो सारी जानकारी आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप नए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।